दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर 5 काली मिर्च के दाने फेंक देना। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में खुशियों की भरपूरता होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा और आप करियर और कारोबार में दिन रात इतना पैसा कमाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत बड़ा होता है। इस दिन आपको यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जैसा कि पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, साथ ही उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे 16 अक्टूबर 2024 बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इस उपाय का फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 16 अक्टूबर 2024 बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और सुन लें, उसके बाद करें। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण पता लगाने की जरूरत नहीं है। यह समस्या किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे पितृदोष या किसी भी तरह का मंगल दोष। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को जानने की जरूरत नहीं है। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को कब करना है। तो सबसे पहले बात यह है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय किसके लिए किया जा रहा है। यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए किया जा रहा है। यदि आपका कोई बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना चाहते हैं। यदि कोई माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति और धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं बहनें इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल जल्दी और बहुत बड़े रूप में मिलता है। अन्यथा यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया हो, वह इसे बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 अक्टूबर 2024 बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का समय क्या है। देखिए, 16 अक्टूबर 2024 बुधवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत से लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता लग सके। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का शाम का समय होता है, जो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। इस समय के बीच में आप उपाय करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
इसलिए शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, यानी 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी उपाय कर सकते हैं। अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर 2024 बुधवार त्रयोदशी तिथि का दिन बहुत ही खास है और यह दिन पूरे साल में एक बार आता है। इसलिए जब आपको मौका मिले तो इस उपाय को जरूर कर लें। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हैं, बस कोशिश करें कि समय के अनुसार कर लें। पर यदि किसी कारणवश आप समय पर नहीं कर पाते, तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार त्रयोदशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में यदि धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई बार प्रयास करने के बावजूद धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार की त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के संकट को दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब ये 5 काली मिर्च के दाने बुधवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। काली मिर्च के 5 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोष लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है और आपके घर में पैसों की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है, तो बुधवार के दिन काली मिर्च के 5 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने बुधवार के दिन कर लिया तो देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय तुरंत अपना असर दिखाते हैं और आपके गुप्त शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो उसके पैसे और उसके घर की सुख शांति को भी नजर लग जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर से नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही आप नजर दोष को दूर करेंगे, आपके गुप्त शत्रुओं की नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाएगा और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है? यहां पर 5 काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लीजिए।
ध्यान रखें कि एक भी दाना टूटा हुआ न हो। अब आपको एक कपूर का टुकड़ा भी लेना है। ये 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जलाने हैं। आप किसी भी कमरे को चुन सकते हैं। उस कमरे के एक कोने में ये 5 काली मिर्च के दाने और कपूर को जला दें। इसके बाद इसकी राख को जलाने के बाद अपने घर के बाहर फेंक दें। जैसे ही आप काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार रहता था और चिड़चिड़ा स्वभाव का था, ये सभी चीजें आपके घर से दूर हो जाएंगी। अगर किसी को नजर दोष लगी है तो वह भी दूर होगी। दूसरी बात, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे जब आप कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 5 दाने अपने घर में जलाते हैं। काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, वे तुरंत अपना असर दिखाते हैं और बहुत जल्दी सफल होते हैं। दूसरी बात, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है जब आप काली मिर्च को अपने घर में जलाते हैं। तो इस उपाय को करें और फिर देखें कि आपका बड़ा से बड़ा गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देगा। उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों न हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर और आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बुधवार के दिन आपको करना है, और यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे घर में पैसा भी नहीं आ रहा है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। यदि आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं और आप पैसे को लेकर परेशान हैं, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय बुधवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले। यदि वह नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति के पास घर में पैसा नहीं है या जो व्यक्ति बहुत बीमार है, उसके ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने का तरीका यह है कि आपको घड़ी की सुई की दिशा में नहीं, बल्कि उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाकर किसी चौराहे पर फेंकने हैं। चौराहा वह स्थान होता है जहां 4 दिशाएं मिलती हैं। वहां आप जाएं और 4 दिशाओं में एक एक दाना काली मिर्च का फेंक दें। काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे आसमान की तरफ देखते हुए हवा में उछाल दें। इसके बाद आपको अब घर पर लौट आना है। किसी से भी रास्ते में बात नहीं करनी है और मुड़कर पीछे पलटकर भी नहीं देखना है। कोशिश करें कि जब यह उपाय करें तो शाम के समय करें या उस समय पर करें जब आपके घर के आसपास ज्यादा लोगों का आना जाना न हो। दूसरी बात, किसी को भी इस उपाय के बारे में बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं, उन्हें किसी को बताकर नहीं किया जाता है। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्तियों को पता हो तो ठीक है, लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति को आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बुधवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं और कर्म फलदाता हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का कार्य करते हैं। अच्छे कर्म करने पर सुख भोगते हैं और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख और कष्ट जीवन में आ जाते हैं। धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5, शनि ढैया का प्रभाव रहता है या शनि की कोई भी महादशा किसी व्यक्ति की कुंडली में होती है।
बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि उनकी कुंडली में शनि की कोई महादशा चल रही है, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं शनि दोष हो सकता है। अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है और आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो सुख शांति कहीं नहीं है। यदि एक एक रुपए के लिए आप परेशान हैं, तो कहीं न कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको काली मिर्च का उपयोग करना है। जी हां, आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर काली मिर्च के 11 दाने रखने हैं। अब इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी पोटली आपको दे देनी है। इसके बाद शनिदेव का ध्यान कर लें और अपने घर पर चले आना है। बस इतना करना है। बुधवार के दिन ऐसा चमत्कार होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, या जो आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, वे सभी एक बार कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करें। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 100% नहीं, बल्कि 500% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लें। देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा। आने वाली पीढ़ियां भी सुखों का भोग करेंगी। पूजा घर का निर्माण एक अनिवार्य पहलू है जिसमें हम अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करते हैं। इस पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में सहायक होती हैं, बल्कि वे घर की पवित्रता और सुख शांति को भी बनाए रखती हैं। दोस्तों, भले ही मर जाना, परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा ये 5 चीजें अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है, और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है, उसे पता होना चाहिए कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आज और अभी ही देख लें, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लें। यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त होती है, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है। और जिन्हें पता होता है, उस घर के परिवार में सुख समृद्धि होती है और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया, तो समझ लेना कि उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, यह वे लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो घर के किसी स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं। जब मन करे तब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं
जो कि न तो समय देखते हैं और न ही कोई स्थान। वे कुछ भी नहीं देखते हैं, और जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। वीडियो को छोड़ने से पहले ध्यान दें कि घर में जो मंदिर बनाया हुआ है उसमें से ये चीजें बिल्कुल हटा दें। इसलिए ध्यानपूर्वक देखें हम क्या बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लें। गलती से भी इस वीडियो को मत छोड़िए, नहीं तो आपका घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी न करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। इसलिए हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लें। आज भी भारत में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, जरा सोचिए, आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप भगवान के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। भगवान के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर न हो। पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के अनुसार ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर सके। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। आजकल की इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें न तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और न ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। मंदिर के सामने ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी ऐसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, उसी तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का सही समय होता है। लेकिन आधुनिक समय में कई महिलाएं और पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष रसोई में ही संबंध बनाने चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको घुट-घुट कर मरना पड़ेगा। आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरह से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरह से अलग अलग मॉडलों के साथ समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों, सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सीताराम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में कोई भी परेशानी न आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे।
अगर आप में से कोई हनुमान जी महाराज को मानता है और सच में भक्त हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान जी महाराज लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखता है, उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देंगी। दोस्तों, पूजा घर में कुछ चीजों का रखना अशुभ हो जाता है, जिससे माता लक्ष्मी उस घर का त्याग कर देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं, तो ये 3 चीजें पूजा घर में होना जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि रखते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूलकर भी न रखें। लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य अधारवादी, पक और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं, तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो, तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 या 5 जैसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं,
तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर मूर्तियां लगा सकते हैं या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी न लगाएं। नंबर 2, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल को अधिक समय तक न रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है, तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूलकर भी न रखें। नंबर 4, भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन शेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। नंबर 1, गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगाजल भरकर रखते हैं, तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 2, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें, तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें पूजा में। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो और पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं,
एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूप, दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना,